नमस्कार, मैं सुरभि सिंह गठेर। आप देख रहे हैं देहरादून दर्पण न्यूज। हम आज रायपुर अस्पताल, पशुओं का जो अस्पताल है, यहाँ पर मौजूद हैं और काफ़ी लंबे समय से जो है बीमारी एक गायों पशुओं में दिखाई दे रही है। आज जानेंगे क्या ये बीमारी है और किस कारण से ये बीमारी आई है और ये कब, क्या टीका इसका बना है या कौन सी दवाई क्या चलती है। हमारे साथ यहाँ पे अस्पताल के सीनियर डॉक्टर पटेल जी हैं। सबसे पहले जी आपका डॉक्टर साहब देहरादून दर्पण पे स्वागत है। और नमस्कार सभी किसान भाइयों को। मैं डॉक्टर मनीष पटेल, वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी, रायपुर देहरादून में कार्यरत हूँ। और आज जिस विषय में चर्चा कर रहे हैं वो लंपी स्किन डिसीज़। आप लोग किसान भाइयों देख रहे होंगे कि आपके जो पशु हैं उनमें लंपी स्किन डिसीज़ नामक बीमारी से जो हमारे पशु हैं वो ग्रसित हुए हैं। और इस बीमारी में बहुत तेज़ ज्वर आता है, बुखार आता है पशु को। पशु के जो शरीर है उस पर पॉक्स टाइप के यानी कि छाले टाइप के नोड्यूल्स बन जाते हैं और जिससे पशु में बुखार आने की वजह से पशु का खाना कम हो जाता है, उसकी चारा लेने की मात्रा कम हो जाती है और साथ ही साथ उसका दुग्ध उत्पादन भी कम हो जाता है। ये जो बीमारी है लंपी स्किन डिसीज़, जनरली ये बीमारी सबसे पहले अफ्रीका में से आई है अपने यहाँ हिंदुस्तान में। और सबसे पहले यहाँ पे साउथ में आई थी ये बीमारी। फिर इसके बाद इस साल ये बीमारी गुजरात आई, गुजरात से राजस्थान आई, पंजाब हरियाणा होते हुए उत्तर प्रदेश के सहारनपुर आई है। फिर इसके बाद सहारनपुर से हरिद्वार जो जनपद है अपना वहाँ आई। इसके बाद देहरादून जनपद में इसका प्रकोप देखने को मिला है और धीरे धीरे ये बीमारी पहाड़ों की तरफ भी अग्रसित है। इसके बचाव के लिए विभाग द्वारा सभी जगह टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। लगातार हम लोग टीके लगा रहे हैं। जो बीमार पशु हैं उनका इलाज किया जा रहा है। दवाइयाँ हमारे पास प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं जिनसे हम पशुओं का इलाज कर रहे हैं। और इस बीमारी में जो मैं कुछ किसान भाइयों को सलाह दूंगा कि अगर जैसे कोई भी आपका पशु अगर लंपी रोग से ग्रसित है तो उसे बिल्कुल अलग रखें। अपने जो स्वस्थ पशु हैं उनसे बिल्कुल अलग रखें। आपकी जो गौशाला है, आपकी जो गोट है या आपने जो भी गाय बाड़ा बना रखा है तो उसमें बिल्कुल गंदगी ना होने दें। आप अपना नियमित तौर पे उसके फर्श की सफाई करें और वहाँ पे थोड़ा चूना डाल के या ब्लीच डाल के रखिए। लाल दवाई आती है, उससे आप अपने गौशाला की सफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जानवरों के ऊपर अटीने उत्पन्न पिस्सू, जो चिचड़ी होती हैं, जो टिक्स होते हैं, वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। उसकी दवाई भी हमारे अस्पतालों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। आप नियमित तौर पे जानवरों को जो हमारा एक्टोपैरासाइट होते हैं, जो चीचड़ होते हैं, टिक्स होते हैं, उनकी दवाई, साथ ही साथ गौशाला में बिल्कुल मक्खी मच्छर का प्रकोप नगण्य कर दें आप। मतलब बिल्कुल मक्खी मच्छर नहीं होना चाहिए आपकी गौशाला में। जब आप साफ़ सफाई रखेंगे तो अपने आप स्वतः ही 50% मक्खी मच्छर वैसे ही गायब हो जाएगा। और कुछ आप धुआं कर सकते हैं, जैसे नीम के पत्तों का आप धुआं कर सकते हैं, आप कंडे जला सकते हैं, तो उससे भी मक्खी मच्छर बिल्कुल आपकी गौशाला में नहीं रहेगा। जितना आप साफ़ सफाई रखेंगे उतना इस रोग से आप अपने पशुओं को बचा सकते हैं। ये डॉक्टर साहब, चलिए डॉक्टर, ये शुरू में क्या लक्षण दिखते हैं गायों पे? गायों में शुरू में छोटे छोटे से जब शुरुआत होती हैगी तो छोटे छोटे से दाने शरीर में नज़र आते हैं पशु के। और फिर वो धीरे धीरे जब वो दाने बड़े होते हैं तो जानवर को तेज़ बुखार आना चालू हो जाता है। उसका खान पान बहुत ही कम हो जाता है और दूध देने की क्षमता भी धीरे धीरे घट जाती है। इसका प्रॉपर कोई टीका या कोई दवाई? हाँ, हम लोग जो इस समय हम लोग जो टीकाकरण कर रहे हैं तो वो जो भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार हम लोग टीकाकरण कर रहे हैं पूरा का पूरा। जहाँ पे बीमारी आएगी उससे दूर हट के हम लोग जो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर का दायरा है उससे जो स्वस्थ पशु हैं वहाँ पे उनका टीकाकरण कर रहे हैं। बाकी जो शेष बचे पशु हैं जहाँ पे बीमारी आएगी तो उनका इलाज चल रहा है। चलिए, ये थे हमारे साथ डॉक्टर मनीष